प्रश्न है, किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। इस माध्यम में वायु की चाल कितनी होगी? अब आप बताओ। यहाँ पे थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे तो हमें क्या आएगा कि कोई पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी माध्यम क्या होता है? जिससे हम चीजों को आरो पार देख लेते हैं। जैसे कि आपके पास में जो आप ग्लास पहने होते हैं, उस ग्लास को अपने आंख में जब आप लगाते हैं तो आप अगले इंसान को देख लेते हैं, है कि नहीं? तो इसका मतलब प्रकाश आजू बाजू करके आरो पार करके चलती है। तो यहाँ मैं अगर बोलूँ आप लोगों से कि पारदर्शी माध्यम जैसे कोई कांच हो गया आपके पास, तो यहाँ पे किसी पारदर्शी माध्यम का जब करें तो समझिए कांच है, ऐसे दिमाग में आप लोग एज्यूम कर लीजिए। तो उसका अपवर्तनांक 1.5 है। चलिए भाई, उसका अपवर्तनांक हम यन से दिखा दे रहे हैं। यन हमारा कितना दिखा रहा है? ये 1.5 दिखा रहा है। यानी कि इतना इतने पावर से एक्चुअली में जो अपवर्तनांक होता है इसका मतलब होता है अपवर्तन के अंक, यानी कितना इसके पास पावर है क्या करने का? अपवर्तन करने का। किसको अपवर्तन करने का? लाइट को, प्रकाश को। तो ये प्रकाश को 1.5 तक मोड़ सकता है। एक्चुअली जब कोई कहे अपवर्तनांक तो समझो कि ये पावर है। और कैसा पावर? किसको मोड़ने की पावर? प्रकाश को मोड़ने की पावर। किसी पारदर्शी माध्यम का प्रकाश को मोड़ने की पावर 1.5 है। इस माध्यम में, यानी किस माध्यम में? इस माध्यम में, यानी कि पारदर्शी माध्यम में, यानी जो माध्यम आपने लिया है। मान लीजिए कि वो पारदर्शी माध्यम आपने शीशा लिया है, कांच। तो ये कांच ही की बात करें। इस माध्यम में वायु की चाल कितनी होगी? वायु की चाल कितनी होगी? अच्छा, तो वायु की चाल मुझे निकालना है। अब मैं इसके लिए क्या करूंगा? आप अगर बहुत अच्छे तरीके से देखें तो हमसे पूछा कि वायु की चाल निकालने के लिए, चलो भाई हमको नहीं पता तो वायु की चाल मैंने वी को मान लिया कि वायु की चाल वी हमें नहीं पता है। कोई बात नहीं, बहुत आराम से हम लोग लगा लेंगे। आप बस ध्यान से समझते रहिए। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि जो मैं जानता हूँ कि वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो हमारे पास में, यानी प्रकाश की चाल सी से दिखाते हैं। और ये हमारा अगर मुझे पता है तो होता है 3 × 10⁻8। ये 10 है बेटा, 10⁻8 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं? मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास प्रकाश की चाल होती है वायु में। हालांकि अगर निर्वात में कहा जाए तो अप्रोक्सीमेटली, लगभग निर्वात में भी यही चाल होती है प्रकाश की, है ना? तो अब क्या पूछा हमसे? कह रहा है कि इस माध्यम में वायु की चाल कितनी होगी। तो यानी कि v का मान पूछा है। तो चलिए v का मान निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? बहुत आराम से निकाल लेंगे। देखिए ये चीजें आप लोगों को थोड़ी सी समझना है। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसको आप लोगों के लिए यहाँ पे निकाल रहा हूँ। हम जानते हैं प्रकाश की चाल अगर निकालना है तो प्रकाश की चाल पहले मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको डिवाइड कर दूँ ताकि इधर से हमें आराम से ये विजिबल हो जाए। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? C/N। ये हमारे पास में फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे? सिंपली हम पुट कर देंगे C का वैल्यू। C का वैल्यू कितना है बेटा? 3 × 10⁸ ये आपके पास है, अपान n का वैल्यू बेटा कितना है? तो हम अगर n का वैल्यू देखेंगे तो 1.5 है। अच्छा आप बताओ, 1.5 को हम और आप क्या कहते हैं? 1.5। तो ये 1.5 है, एक का नाम 1.5, 1.5 दूना 3। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 2 × 10⁸ है कि नहीं? और मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक, आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दिया है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ठीक है, यानी वायु में प्रकाश की चाल हमें दे दिया है, जो कि होता भी है, एक्चुअल में इतना होता है 3 × 10⁸, और क्वेश्चन में भी दे दिया है। जल में लाल रंग के प्रकाश की चाल की गणना करो। मतलब कि उसी जल में हम देखो, वायु में प्रकाश की चाल तो हमें पता हो गया, कह रहे जल में लाल रंग के प्रकाश की चाल की गणना करना है।
तो जल में लाल रंग के प्रकाश की गणना कर सकते हैं हम, नीले रंग के प्रकाश की गणना कर सकते हैं, पीले रंग के प्रकाश की चाल की गणना कर सकते हैं। हर एक रंग के लिए उसकी वेव लेंथ अलग अलग होती है। अगर वेव लेंथ अलग अलग होगी तो उनकी अपनी विचलन पावर पावर यानी कि विचलन पावर भी उनका अलग अलग होगा। साथ ही साथ उनके विचलन पावर अगर अधिक या कम होंगे या डिफरेंस आएगा तो उनके किसमें, उनके चालों में भी अंतर आएगा। ये तो सत्य है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कह रहा है कि लाल रंग के प्रकाश के लिए जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दे दिया है 4/3। ठीक है, तो दिया है क्या, जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दे दिया है 4/3। यानी ये मेरे कहीं न कहीं यन का मान बता रहा है, क्योंकि ये अपवर्तनांक के बारे में बात कर रहा है। आप समझिए प्लीज, आप लोगों को हम बता रहे इस चीज को। तो यहाँ पे अपवर्तनांक के लिखा हुआ था, जो कि हम लोग यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व कैसे करा जाएगा, है ना, सॉल्व कैसे करा जाएगा उसको, उस पे हम आते हैं डायरेक्ट। तो यन का मान हमारे पास में, यन का मान मेरे पास क्या है, यन का मान देखिए यहाँ पे हमारे पास में, मैं अगर देख पाऊं तो यहाँ देखिए ये मेरे पास यन का मान है 4/3। तो क्या करें, कुछ नहीं, यहाँ लाल रंग के प्रकाश के लिए या नीले रंग के प्रकाश के लिए इससे घबराओ मत। और देखो कैसे लगेगा। तो हमारे पास क्या है कि जल में लाल रंग के प्रकाश की चाल की गणना करना है। आओ कर लेते हैं। बस सिंपल वही है कि प्रकाश की चाल निकालना, तो हम क्या जानते हैं, V = और C/N, ये हम जानते हैं, ये फार्मूला याद रख लेना। मैं इसको डीपली भी बता सकता हूँ, लेकिन टाइम नहीं है कि इसको डीपली बताया जाए, समझ रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ पर आपके पास C का मान कितना, 3 × 10⁸ ये किसका मान है, C का। N तुम्हारा कितना है, N का मान 4/3 है ना, तो यहाँ लिख दो 4/3। अब इसको, ये जो 3 दिख रहा है यहाँ पे, जो 3 दिख रहा है, ये 3, वो देखो पहले V है, ये V है कि नहीं है, तो इस V को यहाँ उतार लो, बराबर ये 3 है, उसके बाद गुणे ये 3, ये नीचे है ऊपर चला जाएगा, बटे 4 है, गुणे 10⁸ है, तो 3 × 9, 9, ये 9 है बेटा, बटे 4, 9/4। हल्का से ध्यान से सुनना, 9/4 गुणे 10⁸। अगर आपका ये आंसर आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, मीटर/सेकंड में आना चाहिए। आप इसको और छोटा कर सकते हैं, ठीक है, ये मीटर/सेकंड में आंसर आना चाहिए, कोई समस्या नहीं है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी दे दे तो बस अपवर्तनांक वहां पे दे रहा है, तो n का वैल्यू वो, इसका मतलब वो देना चाह रहा है, ये कह रहा है आपसे, तो गणना आप डायरेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो मेरा अगला क्वेश्चन है, एक वर्णी प्रकाश की चाल। एक वर्णी प्रकाश की चाल क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक जो लाइट होती है, जैसे आप सिंपल ऑर्डिनरी लाइट जो सामान्य लाइट होती है उसको हम एक वर्णी प्रकाश बोलते हैं। तो एक वर्णी प्रकाश की चाल जिसकी तरंग धैर्य दिया है, यानी लेमडा का मान दे दिया है ना, तो हम लेमडा का मान यहाँ लिख देंगे कि जो लेमडा का दिया, जो इंफॉर्मेशन मिले उसको लिखते चलिए। लेमडा बराबर 5000 क्या है, ये 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो आप 5000 एंगस्ट्रॉम लिख लीजिए, ठीक है। और कह रहा है कि 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में, अब फिर आया यहाँ बात 1.5 अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक को हम n से दिखाते हैं, तो n का मान कितना है, 1.5 है। अपवर्तनांक वाले अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करता है। अब वो कोई भी चीज हो सकता है, वहां पर 1.5 अपवर्तनांक किसका जाए, वो पानी हो सकता है या कोई शीशा हो सकता है। शीशा भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कांच कई प्रकार के होते हैं, फ्लिंट, पायरेक्स, ऐसे कई प्रकार के कांच होते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, वो हमसे नहीं मतलब है। हम n बराबर 1.5 लिख दिए हैं। आपतित किरण की तरंग दैर्घ्य, यानी कि जो किरण उस पर गिर रही है
उस माध्यम पे जो किरणें गिर रही हैं उसकी तरंग दैर्घ्य यानी उसकी तरंग की लंबाई कितना है। अभी तो लंबाई जब नहीं गिरा था, किस पर नहीं गिरा था, उस माध्यम पे जब नहीं गिरा था तो वो 5000 एंगस्ट्रॉम है। लेकिन जब उस पर उस माध्यम पे मान लीजिए कि शीशा हो, माध्यम शीशा हो, तो शीशा पर जब मान लीजिए हमने ऐसे मान लिया यार कि जो मेरे पास में जब कोई शीशा है और प्रकाश की चाल जब उस शीशे पे नहीं पड़ा था तब 5000 एंगस्ट्रॉम था, और जब शीशे पे पड़ गया तो पड़ने के बाद इसकी तरंग दैर्घ्य कितना होगा, यानी कि 5000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होगा कि 5000 एंगस्ट्रॉम से कम होगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो यानी कि मुझे क्या निकालना है, जो लेमडा मतलब कि लेमडा माने वो आपके पास तरंग दैर्घ्य जो आपतित हो रही है वही हमको पता करना है। तो लेमडा है ना, किसका मान हमें पता करना है, अपवर्तित करना, क्योंकि आपतित माने गिर तो रहा है कितने का, 5000 एंगस्ट्रॉम का, तो अपवर्तित कितनी होगी वो देखना है। तो देखो बेटा, यानी कि हमको लेमडा, प्लीज समझना, लेमडा आपतित का मान हमको चाहिए। तो लेमडा आपतित, यहाँ पे हम आपतित 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 इसका मान हमें चाहिए, इसका मान हमें चाहिए बेटा। तो इसको हम क्या करते हैं, आइए देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले कि यहाँ देखते हैं कि लेमडा, लेमडा जो गिरने के बाद अपवर्तित होगा वो कितना होगा। तो लेमडा अपवर्तित, समझिएगा प्लीज, लेमडा अपवर्तित ये कितना होगा, लेमडा आपतित, लेमडा आपतित, बात को समझना, बटे यन। अब कुछ नहीं करना, यही तो मान है भाई, आपतित उपतित आप समझ रहे हैं ना, जो गिर रहा है तो गिर कितना कर रहा है, 5000 एंगस्ट्रॉम का। आप लोग समझ में आ रहा है लेकिन स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं एग्जाम को देख करके। 5000 एंगस्ट्रॉम बटे यन कितना है, अभी तो बताया 1.5, तो 1.5 यहाँ पे भाग कर दीजिए। अब भाग करने पे आपके पास में ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम में ही रहने दीजिए। तो 1.5 का जब इसमें आप भाग करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा करीब करीब 33, यानी कि 3333 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। यही आपके पास में आंसर हो जाएगा, खत्म। इसमें क्या दिक्कत है, कुछ नहीं, आगे बढ़िए। देखिए मेरा अगला आपके पास क्वेश्चन है, 1850 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के परावैंगनी प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात करो। अब यहीं पे सन्नाटा में हम चले जाते हैं। अरे भाई इसको आपको कुछ नहीं करना, आप समझने की कोशिश करिए। ये आपके पास में 1850 तरंग दैर्घ्य जब यहाँ पे दे दिया है, इसका मतलब आप तुरंत यहीं पे लेमडा कर दीजिए। लेमडा बराबर है ना, लेमडा बराबर कितना दिया है बेटा, 1850। ठीक है, तो हम 1850 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप ही के सामने लिख रहे हैं, देखिए 1850 एंगस्ट्रॉम लिख लिए हम। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तरंग दैर्घ्य के परावैंगनी प्रकाश की आवृत्ति, यानी कि आवृत्ति हमसे पूछ रहा है। अब आवृत्ति हमको और आपको पता है कि आवृत्ति म्यू होता है, म्यू यानी म्यू का मान हमसे पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, आप टेंशन मत रखिए। म्यू कितना होता है आपको हमको सबको पता है, म्यू इज इक्वल टू सी अपान लेमडा, होता है कि नहीं, सी अपान लेमडा होता है, आप सोच के देख लीजिए, सी अपान लेमडा होता है। डायरेक्ट फार्मूला अगर याद हो तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा ना। अब सी क्या है, प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 गुणे 10 पे पावर 8 होता है, बटे यहाँ लेमडा का मान कितना है बेटा, 1850। देखिए 1850, ये 18 है बेटा, 1850 गुणे 10 पे माइनस 10, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम 10 पे माइनस 10 मीटर के बराबर होता, तो आप मीटर में चाह रहे थे, इसे 10 पे माइनस 10 से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे गुणा कर दिया। आइए देखते हैं इसको और आराम से कि और इसका क्या किया जा सकता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, हम कर ले रहे हैं सॉल्व। इसको क्या करते हैं, यहाँ पे देखो बेटा, बड़ा आराम से देखना। देखिए 3 है, ठीक है, गुणा 10 पे पावर 8 है। ठीक है, अब ये जो है ये आपके पास नीचे है, ये पूरा आपके पास ये नीचे बटे में है, तो ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर 10 हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे एडवांस समझने वाले, तो ये मत समझिएगा कि कितने गंवार भाषा में सर समझा रहे हैं। प्लीज मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि ऐसे ऐसे लड़के हैं
जो कसम से समझते ही नहीं है कि बटे में रहेगा तो ऊपर जाएगा क्या होगा, ऊपर रहेगा तो नीचे जाएगा। तो हम टीचर हैं तो हम सबके लिए लेके चल रहे हैं बेटा। तो अगर आप लोगों को ये बहुत आसान लग रहा है तो स्किप कर दीजिए, लेकिन हमको तो आखिरी पंक्ति में जो लड़का है उसका भी ख्याल रखना है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये 3 हो गया गुणे 10 पे, देखिए यहाँ 10 और 8 18, 18 घात हो गया बटे कितना है 1850, 1850 आ गया मेरा। अब इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास पे फिर वैल्यू कितना आता है, तो ये वैल्यू आता है बेटा कितना 1.62। हालांकि इतना समय मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। ये देखिए 18 से 15 कैसे हुआ, जब इनका आपस में भाग दिया गया है, इनका आपस में जब भाग दिया गया है तब ये डेसिमल में आया, दशमलव में आया है। तो इसको हमने डेसिमल को मतलब कि दशमलव को डिस्प्लेस किया है, तब यहाँ पे हमें 15 मिला है, जो कि हमारा आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, प्रति सेकंड में आएगा बेटा, प्रति सेकंड में आएगा। तो ये आपका डिजायर्ड आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी। तो इससे इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, मोस्ट प्रोमिनेंट केस है। तो अगर ये आपको थोड़ी सी भी अगर हेल्प मिला हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कर दीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को फिर से देखने के लिए आगे फिर ऐसे ही वीडियो हम आप लोग के लिए लाते रहेंगे, छोटी छोटी वीडियो, ताकि आप लोग समझिए। और कमेंट में आप लोग जरूर कहिएगा कि किस पर आपको वीडियो चाहिए। आप हमें धैर्य से सुने, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत साधुवाद।